नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम अच संधि के अंतर्गत दीर्घ संधि पढ़ेंगे, जिसका सूत्र है अकह सवर्णे दीर्घ है। तो आइए साथियों जानते हैं, इस सूत्र की संख्या है 6-1-111। 6-1-111 छठा अध्याय प्रथम पाद और 111 नंबर का सूत्र। तो आइए साथियों जानते हैं, अकह सवर्णे दीर्घ है। सूत्र संख्या है 6-1-111। अकह क्या होता है? प्रत्याहार है। ए, ई, उ और री। ए, ई, उ, री, ली और के, ये होता है अक। अक ली का दीर्घ नहीं होता है, ली का दीर्घ नहीं होता है, इसलिए केवल ये 4 वर्ण देखने हमें। सवर्णे, सवर्णे का मतलब समान वर्ण। अब मूल रूप से ये होगी हमारे ए, ई, उ, री, ये 4 वर्ण हैं। और इधर भी ए, ई, उ और री, ये 4 वर्ण हो। अक है सवर्ण, ये अक है जो समान वर्ण हो, इधर भी जो है वो उधर भी हो। तो क्या हो जाता है, हमें यह क्या प्राप्त होता है? दीर्घ स्वर प्राप्त होता है। दीर्घ स्वर प्राप्त होता है। इधर भी अक हो और इधर भी अक हो, तो हमें दीर्घ स्वर प्राप्त होता है। अक का मतलब यहां पर ए, आ। ए के 18 प्रकार, ई के 18 प्रकार, उ के 18 प्रकार। ठीक है, इसी प्रकार से इधर भी ए, ई, उ, इनके 18 प्रकार। ठीक है, अब आगे देखते हैं व्रति। व्रति क्या है इसकी? अक है सवर्णे अचि परे पूर्व परयोः दीर्घ है एकादेश स्यात्। इस वृत्ति में बताया गया है कि अक सवर्णे अचि परे, अक के बाद में अच हो, पूर्व परयो, तो पूर्व और पर के स्थान पर दीर्घ एकादेश हो, दीर्घ एकादेश हो जाता है। कहने का मतलब अभी जानते हैं कि इधर भी अक हो और इधर भी अक हो, तो इन दोनों को प्लस करने पर यहां पर दीर्घ स्वर प्राप्त होता है। दीर्घ स्वर प्राप्त होता है, दीर्घ स्वर प्राप्त होता है। ठीक है, इधर अब उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। जैसे इधर ए है, इधर भी ए हो, तो ए प्लस ए आ प्राप्त होगा, ये दीर्घ हो गया। मान लीजिए इधर आ है, इधर भी आ है, तो भी प्लस करने पर आ प्राप्त होगा। इधर ए है, इधर आ है, तो भी प्लस करने पर आ प्राप्त होता है। और इधर आ है और इस तरफ ए है, तो भी प्लस करने पर आ प्राप्त होता है। जैसे ए है, उसी प्रकार से हमें ई प्लस ई, तो दीर्घ ई प्राप्त होती है। उ प्लस उ, दीर्घ उ प्राप्त होता है। री प्लस री, दीर्घ री प्राप्त होता है।
इस प्रकार से हमें जानना है। एक और है कि यहां पर अक के बाद में अच्छी परे होने पर तो हमने यण संधि इको यणची, इक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है। कब हो जाता है? जब इक के परे अची हो। तो यहां पर भी अची दे रखा है, लेकिन एक शर्त है वहां पर, क्या? कि ई उ री और ली के बाद में असमान स्वर हो, तब होगा। हम यहां पर बात करें समान स्वर की, समान स्वर की बात कर रहे हैं। समान स्वर का सवर्णे, समान वर्ण हो, अकय सवर्णे, ये समान वर्ण हो, अची परे। कहने का मतलब अक के बाद में अच हो और वो समान हो, तब दीर्घ संधि होगी। ये अक है, इसके बाद में अच हो। अक का मतलब ए ई उ री, और इसके बाद में क्या हो? अच। अच का मतलब स्वर। कौन से स्वर? सवर्णे, समान वर्ण वाले। समान वर्ण वाले कौन से हो? यही अक हो, ए ई उ और री, यही वर्ण हो। ठीक है, यही हो, तब क्या होता है? दीर्घ एकादेश, तभी दीर्घ एकादेश होता है। कैसे होता है जानते हैं। दैत्य धन अरि, ठीक है। यहां पर दैत्य, ये में ए अलग कर दिया गया है। धन यहां पर ए अरि, यहां से भी अलग कर दिया गया। तो ए धन ए, ए धन ए, तो यहां पर और यहां पर एक और ए को प्लस किया गया, तो क्या प्राप्त होगा? दीर्घ प्राप्त होगा, क्योंकि अक है। अक इधर भी समान, जो वर्ण इधर है वही वर्ण इधर होता है, तो दीर्घ एकादेश हो जाता है। तो दीर्घ कौन कौन से वर्ण होते हैं? अक से वर्ण दीर्घ वाले आ, ई, उ और री, ये दीर्घ होते। तो यहां पर ए धन ए क्या हो गया? आ हो गया। अब देखिए यहां पर हमारे पास में शेष रहा दैत्य, और यहां पर री, ये रहा। तो हमारी संधि क्या हुई? दैत्यारी, दैत्यारी संधि हुई। ये संधि हुई हमारी दैत्यारी। ठीक है, अब आगे दूसरा उदाहरण देखेंगे। श्री धन ईशय, श्री धन ईशय, यहां पर श्री है, से धन रे धन ई, ये है। और इधर भी ई और शे अलग कर देते। तो यहां पर ई और ई पूर्व और पर के स्थान पर क्या प्राप्त होगा? दीर्घ स्वर प्राप्त होगा। पूर्व और पर के स्थान पर क्या प्राप्त होगा? दीर्घ स्वर प्राप्त होता है। अब हमारे पास में शेष रहा से धन, सॉरी, से री, और यहां पर केवल से। अब इनका वर्ण संयोजन करेंगे, इनको जोड़ देंगे, शय रे और ई, तो क्या हुआ? श्रीशय। ये शब्द बना श्रीशय। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण और देखेंगे। जैसे विष्णु धन उदय, विष्णु धन उदय,
तो यहां पर विषय और ण, ठीक है, और उ, धन उ और दय, ठीक है। यहां पर उ पूर्व वर्ण, ये पर वर्ण, तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर दीर्घ एकादेश हो जाता है, तो दीर्घ एकादेश वाला ये हो गया दीर्घ उ, ठीक है। और जिसकी मात्रा क्या होती है, ये होती है, ठीक है। तो अब हम यहां पर हमारे पास में शेष रहा विषय ण और यहां पर द और ये। अब इस ण में हम दीर्घ उ जोड़ेंगे तो ये मात्रा प्राप्त होगी हमें। तो क्या जोड़ेंगे इस प्रकार से, विष्णुदय, विष्णुदय है, ये संधि प्राप्त हुई। विष्णुदय पूर्व और पर के स्थान पर दीर्घ एकादेश होता है। पूर्व में यहां पर लघु उ और पर में भी लघु उ, तो हमें दीर्घ उ प्राप्त हुआ, तो विष्णु, विष्णुदय शब्द बना। यहां पर विष्णु में लघु उ, उदय में भी लघु उ, तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर दीर्घ एकादेश हुआ उ, तो यहां पर हमारे को संधि प्राप्त हुई विष्णु उदय। किस सूत्र से प्राप्त हुई, अक से वर्णे दीर्घ है। अक के बाद में यदि अच होता है तो दीर्घ एकादेश होता है, पूर्व और पर के स्थान पर दीर्घ एकादेश होता है, ठीक है। नेक्स्ट उदाहरण, होत्री धन ऋकार, होत्री धन ऋकार, यहां पर हो और तय, ठीक है, और यहां पर री अलग लिख देता हूं, और आगे री और फिर अलग लिख देता हूं कार है, ठीक है। अब पूर्व री है और पर में भी री है। पूर्व में प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण मीन्स पूर्व री है, अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण री है, तो इन दोनों को, इस री को और इस री को पूर्व और पर के स्थान पर यदि जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो दीर्घ री प्राप्त होता है, दीर्घ री। इस प्रकार से दीर्घ री प्राप्त होता है और दीर्घ री की ये मात्रा होती है, ठीक है। तो अब यहां पर शेष क्या रहा हमारे पास में, होत्री, होत धन री और कार्य है, इस प्रकार से, ठीक है। इसकी ये मात्रा होती है, तो अब ऐड कर देंगे, हम जोड़ देंगे, तो हो तय के नीचे री लगाएंगे, ये मात्रा होत्री कार्य। इस प्रकार से हमारा शब्द बना होत्री कार्य। नेक्स्ट उदाहरण और देखिए, लघु धन उत्सव है, तो यहां पर भी ल घ लघु उ धन लघु उ, आगे अलग कर देते हैं, तय सव, यहां पर ये और ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हुआ, दीर्घ उ प्राप्त हुआ। अब यहां पर शेष क्या रहा हमारे पास में, ल घ और यहां पर तय आधा सव, तो हम ऐड कर देंगे अब ल घ में बड़े उ की मात्रा, दीर्घ उ, लघु उत्सव है, ये शब्द प्राप्त हुआ हमें, लघु उत्सव है। पूर्व और पर के स्थान पर दीर्घ हुआ और ये दीर्घ उ ये घ में हम जोड़ देंगे तो लघु उत्सव है शब्द बना, ठीक है। जैसे नेक्स्ट उदाहरण और देखिए, जैसे गिरी धन इंद्र है, गिरी धन इंद्र है, तो यहां पर गिर, ठीक है। नेक्स्ट ई धन ई आधा ने द्र, तो इसको पूर्व को और पर को ऐड करते हैं तो दीर्घ ई प्राप्त होता है। पूर्व और पर के स्थान पर दीर्घ ई प्राप्त होता है। क्यों प्राप्त होता है, क्योंकि ये और ये दोनों समान हैं,
अख सवर्णे दीर्घ है। ये अख यदि इधर भी हो और इधर भी हो, इधर भी समान वर्ण हो और इधर भी समान वर्ण हो, तो हमें दीर्घ स्वर प्राप्त होता है। तो अब हम इसको ऐड कर देंगे गी र ई और आधा न द्र। तो र में बड़ी की मात्रा जोड़ेंगे तो लिखेंगे गिरिंद्र है। इस प्रकार से हमारा शब्द बना गिरिंद्र है। नेक्स्ट उदाहरण और देखेंगे। गुरु धन उत्सव है। गुरु धन उत्सव है, यहां पर गु रे उ धन उ त स व। पूर्व और पर के स्थान पर दीर्घ उ प्राप्त होता है, तो यहां पर गु रे और आधा त स व। ठीक है, अब जोड़ देंगे इनको तो हमें प्राप्त हुआ गुरु उत्सव। गुरु उत्सव प्राप्त हुआ। तो विद्वान साथियों, इस प्रकार से हम अकय सवर्णे दीर्घ के आधार पर दीर्घ संधि करते हैं। कहने का मतलब पूर्व जो शब्द होता है उसका अंतिम वर्ण होता है वो अक हो, और अंतिम शब्द होता है उसका प्रथम वर्ण हो वह भी अक हो, तो पूर्व और पर के स्थान पर दीर्घ एकादेश हो जाता है। तो विद्वान साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।